अल्लाह उस चीज को कहते कुन, हो जा, फयकुन, वो हो जाती है। अल्लाह बस ये कहते हो जा, वो हो जाती है। तो बस जब अल्लाह की शान ये है तो अल्लाह को बेटा बनाने की क्या जरूरत है? बेटा तो वो बनाए जो नातवा कमजोर है, जो दुनिया में अपना एक सहारा चाहता है, वो आगे कुछ काम इसलिए कि कुछ बेटा आगे उसकी पैरवी में करेगा। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी शान तो कुन फयकून है, कुन, हो जा, वो हो जाती है। तो यहां सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ने कुन किसको कहा है? कुन, हो जा। अगर किसी ऐसी चीज को कहा जिसका वजूद है सामने, हुक्म उसी को दिया जाता है जो सामने मौजूद हो, तो वो तो पहले से हुई भी है, तो फिर कौन उसको क्यों कहा? वो तो पहले से हुई भी है। अब एक आप सामने होगा तो उसको कहेंगे ना। तो अल्लाह ने कहा कुन, हो जा, फयकुन, वो चीज हो जाती है। तो कुन हुक्म दिया किसको? ये आमिर है अल्लाह। जब अल्लाह आमिर, इज़ा क़ज़ा अमरन, अल्लाह आमिर है तो आमिर के लिए मामूर चाहिए जिसको हुक्म दिया जा रहा है, और मामूर पहले से अगर मौजूद है तो फिर फयकुन की जरूरत क्या है? ये सवाल समझ में आ गया? और अगर वो चीज मौजूद नहीं है, मादूम है, तो फिर ये कुन का किसको है? कि कुन के लिए मामूर चाहिए। मामूर तो आदम है। क्या आदम को अल्लाह तबारक व तआला कह रहे कुन? और आदम तो आदम है, तो आदम को कुन कैसे कह सकते हैं? एक जब मादूम के ऊपर हुक्म कैसे चल सकता है? आप अगर किसी को हुक्म दे तो सामने को मौजूद हो जिसको हुक्म देंगे, है कोई नहीं, आप हुक्म दिए जा रहे बैठे, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, कौन लाएगा? तो अल्लाह ने फिर अगर वो मौजूद को हुक्म दिया तो हुक्म ला हासिल है क्योंकि पहले से मौजूद है। मादूम को हुक्म दिया तो वो मुमकिन नहीं है। तो जवाब इसका यह है कि असल में कुन जो है कुन, ये कुन असल में हुक्म नहीं है, किसी शय को हुक्म नहीं दिया जा रहा है। ये कुन वो इरादे का इजहार है, अल्लाह की इरादा, वो इरादा ज़हनी जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़हन में जो एक तस्वीर है कि अल्लाह चाहते हैं कि ऐसी चीज़ कायम हो जाए, जैसे अल्लाह चाहते थे ज़मीन ऐसी कायम हो जाए, अल्लाह चाहते आसमान ऐसी कायम हो जाए। तो वो एक ज़हन के अंदर जो एक तसव्वुर है उसका, वो उसके इजहार का नाम कुन है कि वो जो इरादा है वो इरादा अहद खारजी के अंदर, खारजी वजूद में ज़ाहिर हो जाए। बस वो उसका उन्वान कुन है। जब कुन कहा तो वो अल्लाह के उस ज़हनी इरादे के मुताबिक चीज़ सामने आ गई। ये है इसका मतलब। वरना कुन फयकून का मफहूम गलत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के इरादे के अंदर, क्योंकि अल्लाह मुरीद भी तो है, इरादा करने वाला भी तो है, तो इसलिए अल्लाह इज़ा क़ज़ा अमरन, जब अल्लाह इरादा करते हैं किसी चीज का, तो वो इरादा उनके तसव्वुर दिमाग में ऐसी चीज बननी चाहिए जैसे सातों आसमान सातों जमीन बनाए। तो अल्लाह ने एक ज़हन में तसव्वुर कायम है कि ऐसे सातों आसमान जमीन बने। अल्लाह ने कुन, तो गोया कि कुन उन्वान है असल उस इरादे की चाहत और इजहार का। जब ये उन्वान जाहिर हुआ तो जमीन बनना शुरू हो गई, और 7 दिन के अंदर जमीन सारी कायम हो गई। 6 दिन में, 6 अय्याम, 6 दिन में आसमान जमीन बन गए। इसलिए फरमाया वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु कुन फ़यकून। और जब जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करता है किसी चीज़ का तो उसको कहते हो जा तो हो जाती है।